So let's start the next lecture with twin prime numbers. Okay, so what are twin prime numbers? Let's look at this. Okay, twin prime numbers. तो क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स? जिनमें डिफरेंस है 2, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके, सो to look at twin prime numbers, we will look at the table of prime numbers. तो क्या है twin prime numbers? Okay, having difference 2 are called twin prime numbers, जैसे 17 and 19. तो ट्विन प्राइम नंबर्स का लिस्ट बना लेते हैं हम. ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स पेयर में होते हैं. किस में होते हैं? पेयर्स में. पेयर मतलब जोड़ी. ठीक है, तो अभी ये अपना 1 to 100 के प्राइम नंबर्स है. तो इसमें हमें चाहिए ट्विन प्राइम नंबर्स, मतलब वो नंबर जिनमें डिफरेंस 2 है. तो एक जोड़ी बना अपना 3 और 5, 3,5. ठीक है, दूसरा जोड़ी बना अपना 5,7. दिख रहा है यहाँ पे, देखो 5 और 7 में डिफरेंस 2 का है, मतलब 5 एक नंबर और 7. ठीक है, फिर 11 और 13. ओके, 17, 19. ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. 29, 30, 31. तो ये 17, 19 ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को. 29 एंड 31. ठीक है, उसके बाद 37, लेकिन 37 के बाद 41 आता है, तो उसमें डिफरेंस ज़्यादा है. 41, 43. ओके, फिर 43 के बाद 47 आता है, उसमें डिफरेंस 3 का है. ओके, मतलब फोर्थ नंबर इज 47. अपने को कैसा चाहिए? एक नंबर छोड़ के प्राइम नंबर चाहिए, ऐसा जोड़ी चाहिए. 47 के बाद एक नंबर छोड़ के प्राइम नंबर नहीं है तो भूल जाओ उसको. 53 के बाद एक नंबर छोड़ के प्राइम नंबर नहीं है, भूल जाओ. 59 और 61. 59 एंड 61. ठीक है, और लास्ट में है 71 एंड 73. 71 एंड 73. तो ये है ट्विन प्राइम नंबर्स की जोड़ी. ओके, ट्विन प्राइम नंबर्स 1 to 100 में कितनी जोड़ी है अपने पास? 8. ओके, फाइन. नाउ लुक एट फॉर्मिंग नंबर्स एज डायरेक्टेड. नंबर बनाने हैं हमें. तो नंबर बनाने के लिए सपोज स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, ऐसे दो कॉलम बनाते हैं और 2 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10. और बिगेस्ट 99. 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है मेरा? 100. और बिगेस्ट 999. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है मेरा? 1000. और बिगेस्ट 9999. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 1 2 3 4 5. और बिगेस्ट 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. क्या है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? सम ऑफ द डिजिट्स, sum of the digits of the number should be a multiple of 9. ठीक है, तो ये तो अपने को दिख रहा है कि जैसे 99 है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 + 9, 9 से डिविजिबल ही होगा.
999, 9 + 9 + 9 9 से डिविजिबल होगा। देखो इसका सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं हम। सम ऑफ डिजिट्स 9 + 9 18, 9 से डिविजिबल होगा। 9 + 9 + 9 27, 9 से डिविजिबल है। 9 + 9 + 9 36, 9 से डिविजिबल है। और ये 45। तो जो बिगेस्ट नंबर होता है वो कभी भी 9 से डिविजिबल होता है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो वही बता रहा है वो, फॉर्मिंग नंबर्स एज डायरेक्टेड इन एनी ग्रेटेस्ट नंबर एवरी डिजिट इज 9, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है, उसका फर्स्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट इज 1। कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर लो, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसका फर्स्ट डिजिट 1 होगा। और उसके बाद आपको 6 डिजिट का नंबर बनाया, तो ये 4 बन गए, 5 और 6, ऐसे बना अपना 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 रखेंगे और बाकी के जितने भी डिजिट बचेंगे वो 0 होंगे। ओके फाइन। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 अभी देखा हमने, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 वो भी देखा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 देख लिया। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स ओनली वंस, क्या ये फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट नंबर using all the digits, all the given digits only once। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? जो बड़ा नंबर है, ओके, बड़ा नंबर, ये मैथ्स गलत हो गया। इट इज़ नॉट बड़ा नंबर, इट इज़ बड़ा डिजिट, बड़े डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट तक। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? स्मॉलेस्ट, इसको दूसरे इंक से लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट टू बिगेस्ट डिजिट। क्योंकि नंबर जो है वो डिजिट से बनता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। अ नंबर, एनी नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो डिजिट दिए उनको यूज करके, तो वो नंबर कैसे होगा? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो दैट विल ऑलवेज बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा डिजिट लेना है और उसके बाद बाकी के डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ओके, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट ओनली वंस, राइट द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यूजिंग द डिजिट्स 5389, मेरे डिजिट्स क्या है? 5389, ये डिजिट दिए मेरे को, और इससे बनाना है मुझे ग्रेटेस्ट नंबर। तो कैसे होगा वो? सबसे बड़ा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9853। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इसका अपोजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वंस इज 3589। कौन सा ऑर्डर है ये? असेंडिंग ऑर्डर।
और 9853 कौन सा ऑर्डर था? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके फाइन। उसके बाद टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स ओनली वंस राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, देख लिया हमने। तो 7514 इसने एग्जांपल दिया है, 7514, 7514 से हमें यूज बनाना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो 1457 ये नंबर बनेगा, ठीक है। और अगर इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो नंबर बनेगा 7541। तो ये 4 डिजिट से ये वाला जो नंबर है ये बिगेस्ट नंबर बना और ये स्मॉलेस्ट नंबर बना। ओके, तो अभी इसमें एक पॉइंट ये है कि इफ 0 इज वन ऑफ द डिजिट्स देन इट इज रिटन सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, छोटा नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से अच्छा स्टेटमेंट ये है कि अगर हमें कोई भी नंबर बनाना है तो पहले देखना है डिजिट्स, कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर using the digits 4, 6, 0, 8, 2 ओनली वंस। तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है अपने को? 5 डिजिट का नंबर, ठीक है। डिजिट क्या दिया है? 46082। तो सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं क्योंकि वो सबसे इजी है हमारे लिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं हर वक्त डिजिट्स का क्वेश्चन आया तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स क्या है मेरे? 8, 6, 4, 2, 0। तो ये एक नंबर बना। अभी मुझे इसका 5 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो ये जो 86420 बना ये मेरा बिग नंबर है, इसलिए दिस विल बी द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी इससे फायदा क्या हुआ कि अपने को एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल गया, ये 5 डिजिट से। लेकिन अभी अपने को बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए अपने को 4 बॉक्स भरने हैं, 5 बॉक्स भरने हैं और इससे बनाना है हमें 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम पहला डिजिट 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट फेल है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ऐसा है कि 0 छोड़ के जो नंबर है उसको पहले लिख दो छोटा वाला 2, इस बक्से में 2 जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 0 को लिख दो। और अभी ये 2 डिजिट चले गए, अभी उल्टा लिखना है 4, 6, 8। तो what is the smallest 5 digit number using the digits 46082 20468, ठीक है फाइन ना। दिस वॉज विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स? इसका मतलब क्या है? डिजिट्स विल नॉट बी रिपीटेड, इसका मतलब ये भी है कि यूज द डिजिट्स
ओनली वंस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा रेपिटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। क्या होगा इसका अपोजिट? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब डिजिट्स कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन ऑर्डर टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिपीटिंग द ग्रेटेस्ट डिजिट। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको रिपीट कर दो। ठीक है, जैसे अपने को बनाना है 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 350। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 350। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लिख दो 530, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेकिन कौन सा बना? 3 डिजिट। ओके, अपने को बनाना है 5 डिजिट नंबर और डिजिट दिए है 3, तो इसलिए वहां पे क्या होगा? विथ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, या फिर डिजिट्स रिपीटिंग अलाउड। तो कौन सा डिजिट रिपीट करेंगे हम? 55। 5 2 बार लिखेंगे, क्यों? अपने को 5 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, और वो भी ग्रेटेस्ट। फाइन। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, जैसे अगर उसने स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ठीक है, तो सपोज डिजिट्स दिए उसने 2 4 और 9। ठीक है, 9 4 और 2, 9 2 4। ठीक है, 3 डिजिट दिए उसने। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कैसे करते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर में बिठाते हैं उसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में बिठा दो इनको, 2 4 9। लेकिन 3 डिजिट नंबर बना, तो इसके पहले छोटू डिजिट जो है वो 2 बार लिख दो। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना होता तो 3 बार लिख देते। ठीक है, ओके। सो दिस इज द ट्रिक फॉर मेकिंग greatest or smallest 5 any digit number using the given digits when repeating the digits is allowed, when repeating the digits is allowed। ओके, अगर बनाना है एक और एक एग्जांपल लेते हैं, 6 डिजिट नंबर यूजिंग 307। क्या है थर्ड एग्जांपल? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग से 4 0 एंड 9। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 6 बॉक्स फिलअप करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स फिलअप करने हैं। तो पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर बनाना है। तो वो नंबर 0 या 9, 0 नहीं हो सकता, 4 और 9 में से चाहिए। लेकिन 4 और 9 में 4 छोटा है, तो 4 को लिख दो। 3 डिजिट दिए हुए हैं, तो 9 को एंड में लिख दो। बचे हुए सारे नंबर 0 भर। दैट्स इट। ओके, फाइन। नाउ
वन डिजिट नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, वन डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स वन, ऐसे नंबर कितने हैं अपने पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नंबर है अपने पास? 10। ओके, वन डिजिट नंबर है 10। टू डिजिट नंबर कितने हैं? अभी इसमें बहुत सारे बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स। तो टू डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होगा? 10 से स्टार्ट, एंड कहाँ पे होगा? 99 पे एंड। तो व्हाट इज 99 माइनस 10? 89। ओके, लेकिन इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? व्हाट इज 7 - 3? आंसर इज 4। ठीक है, तो 7 - 3 4 क्यों है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 से जब हम 3 माइनस करते हैं, ठीक है, 7 से जब हम, मे बी वी कैन से 17, 7 - 3 5, 7 - 3 का आंसर आया 4। लेकिन यहाँ पे तो डिजिट 3 ही है। ओके, तो ये 7 - 3 जो हम करते हैं, तो हम लोग 4 से शुरू करते हैं, 3 के नेक्स्ट नंबर से शुरू करते हैं और 7 तक जाते हैं। 4 5 6 7। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 90 माइनस 83। ठीक है, 90 - 83 कितना है? 90 - 83 है 7, ये हमें पता है। तो हम लोग लिख लेते हैं 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक है, फाइन। ओके, तो 90 - 83। तो शुरू किया हमने 83 के बाद वाले डिजिट से, एक नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमने 83 को इंक्लूड नहीं किया। 83 के बाद कितने नंबर है 90 तक, वो हमने इंक्लूड किया। तो वैसे जब हम 99 - 10 करते हैं, तो वी इंक्लूड द नंबर फ्रॉम 11 to 99, therefore we get the answer 89, but 89 is not the number of two digit numbers, क्योंकि इसमें हमने 10 को मिस किया है। नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स जो है हमारा, वो 89 नहीं है। 89 क्यों नहीं है? क्योंकि वो 11 से 99 तक के नंबर से 89, 10 भूल गए, तो इसमें अपने को +1 ऐड करना है, इसलिए आंसर हुआ 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम में बहुत काम में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, फाइन। तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, थ्री डिजिट के कितने नंबर है, ऐसा क्वेश्चन है वो। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है थ्री डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है हमारा? 100। और बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर? 999। तो 999 - 100 कितना देगा ये?
998। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में नंबर्स कहाँ से काउंट हुए? 101 से 999 तक काउंट हुए, तो 100 तो भूल गए हम, तो इसलिए +1। इसलिए नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 900। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स अगर फाइंड करना है तो और भी इजी है अभी। नंबर ऑफ कितने 4 डिजिट के नंबर है? नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर क्या है? 1 2 3 4। सबसे आखिरी में 1 2 3 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9998। और इसमें हमें 1000 को ऐड करना है। 1000 भी 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि हमने जब 99999 मतलब 9999 से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें नंबर्स कहाँ से मिले? हमें नंबर मिले 1001 से 9999 तक के नंबर मिले। कितने नंबर है? लेकिन वो नंबर्स में हम 1000 को ऐड करना भूल गए, तो इसलिए +1, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आएगा हमारा 9000। ओके फाइन। तो अभी ये देखो, और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, जो डिजिट्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? डिजिट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। रिपीटेशन मतलब बार बार आना, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। ये बहुत इंटेलिजेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 to 100 की बात कर रहे हैं हम। 1 to 100 फ्रॉम। ओके, तो जो जीरो वाला डिजिट है, ओके, 1 to 100 में जीरो कितनी बार आएगा? सोचो, 1 to 100 में जीरो कितनी बार आएगा? तो कौन से नंबर में जीरो आता है वो देखो। जीरो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 1 to 100 में जीरो कितनी बार आया? 11 बार। ओके, उसके बाद डिजिट मेरा 1। ओके, वो कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स फ्रॉम 1 to 100? 1 to 100 में कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 21, उसके बाद 31, राइट। ओके, उसके बाद 41, उसके बाद 51, 61, 71, 81, 91। लेकिन 10 से लेकर 20 तक कितनी बार आता है? देखो, 11 तो लिख लिया हमने, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो कितनी बार आया 1 देख लेते हैं अभी। हाँ, 1 कितनी बार आया 1 to 100 के बीच में वो देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो 1 हैज़ कम 20 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर दिया है 21। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ओके, तो इसको हमें फिर से गिनना है। ओके, सो लेट्स काउंट दिस वंस मोर। ये है 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 बार आ गया, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन और एक बार कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने 100 मिस किया। 100 में भी तो 1 आ रहा है, तो इसलिए 1 कितनी बार आ रहा है? 21 टाइम्स। ओके, गॉट दिस। तो 1 to 100 में 1 कितनी बार आ रहा है? 21 टाइम्स। ओके, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।